23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई यूपी टीईटी परीक्षा 2021 के परिणाम से पहले आपत्तियों का दौर जारी है और इन आपत्तियों में आपको कौन कौन से प्रश्नों पर कॉमन अंक मिल सकते हैं, ये जो हम बता रहे हैं ये 2017 का आपका पेपर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर जो है प्रिंट किया गया था आयोग की ओर से। तो 2017 में इन क्वेश्चनों पर आपत्ति उठी थी और हाई कोर्ट के द्वारा इन क्वेश्चनों के आंसरों में जो है परिवर्तन किया गया था और कुछ क्वेश्चनों पर जो है कॉमन अंक दिए गए थे। लेकिन आयोग ने जो सही आंसर हाई कोर्ट ने दिए थे उनको फिर से रिपीट न करते हुए 2017 वाले ही आंसर यहां पर डाल दिए हैं। तो फिर से इन क्वेश्चनों पर जो है आपको कॉमन अंक मिलना निश्चित है। तो जिन लोगों के यहाँ पर अंक जो हैं 4 से 5 कम है तो उन लोगों के लिए एक संभावना बनती है, यदि आयोग के अनुसार आपका वो क्वेश्चन सही नहीं है तो हो सकता है कि आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपत्ति करने से पहले आप जो है क्वेश्चनों को जान लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा सुपर टेट की जानकारी आपको दी जाएगी, साथ ही साथ परीक्षा रद्द होने की संभावना के असमंजस को जो है दूर किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके द्वारा आपको जो है कमेंट्स में ये बताना है कि इनमें आपको कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि इन क्वेश्चनों पर जो है आयोग को निश्चित ही कॉमन अंक देने होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले इन्हीं पर ध्यान दे लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, बाल विकास का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन है सुजनन शास्त्र के पिता, सुजनन शास्त्र के जो पिता हैं वो कौन थे, ये पूछा गया था बाल विकास में आयोग की ओर से। तो बाल विकास में इसके लिए जो है 2 आंसर सटीक बैठते हैं। एक आंसर है आपका गर्टन और दूसरा आंसर है आपका क्रो एंड क्रो। तो ये जो 2 आंसर हैं इस तरीके से, क्योंकि यदि किसी ने कोई सा भी आंसर लगाया होगा तो वो भी सही है, लेकिन ये क्वेश्चन सी मिस प्रिंट है तो ये क्वेश्चन सी काटा जाएगा और सभी को इस पर जो है कॉमन अंक दिए जाएंगे। तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन गलत है, अर्थात जिनको आयोग की ओर से अंक नहीं मिला है, तो वो एक अंक के रूप में इसको आप मान सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर आप लोग जो है ध्यान देंगे। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका हिंदी से। हिंदी से एक मुहावरा था, आंखों की किरकिरी होना, आंखों की किरकिरी होना। तो ये जो इसका आंसर है उसमें भी यही काम है कि आपके जो 2 आंसर हैं वो इसमें सटीक होंगे। एक ऑप्शन था एपिरिया लगना, तो एपिरिया लगना इसका सही आंसर है। दूसरा जो आंसर है वो है कष्टदायक होना, तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों आंसरों में से जौन सा भी आंसर आपने लगाया है ज्यादातर का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन इस पर जो है सभी को अंक दिए जाएंगे, चाहे आपका क्वेश्चन भले ही गलत भी आपने किया हुआ हो। तो आंखों की किरकिरी होना, एपिरिया लगना और कष्टदायक होना, इसका दोनों ही मुहावरे का अर्थ बैठता है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं तीसरे क्वेश्चन को बताऊंगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है इन्वायरमेंट का। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसको आप जो है ध्यान से सुनेंगे। इसमें 1916 का जो लखनऊ समझौता है वो क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच होगा। तो ये जो समझौता है ये किन किन के बीच हुआ था, तो इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि 3 आंसर के रूप में आपके बनते हैं, लेकिन 2 आंसर इसके बिल्कुल सटीक है। पहला जो आंसर है वो है देखिएगा नरम दल और गरम दल का भी इसमें जो है यहाँ पर आंसर सही है। नरम दल और गरम दल का जो है यहाँ पर योग हुआ था, ये 2 दल बने थे कांग्रेस के, नरम दल और गरम दल, उदारवादी और अनुदारवादी। तो इन दोनों का जो है यहाँ पर 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ 29 से 31 दिसंबर के बीच, उनका जो मेल था वो हुआ, अर्थात उनको फिर से एक करने का प्रयास किया गया और संयुक्त वो उस टाइम पर हो भी गए थे। दूसरा जो समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, ये भी 1916 में ही हुआ और उसी टाइम पर हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो ये जो लोगों ने आंसर लगाए हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नरम दल या गरम दल। तो इसको एक तरीके से जो है साधारण भाषा में ये भी कहा गया कि हिंदू और मुस्लिमों का भी मेल हो गया इस समझौते के अंतर्गत। तो ये 3 विकल्पों में से आपके कोई सा भी विकल्प आपने लगाया हो या ना लगाया हो,
तो ये क्वेश्चन जो है निश्चित ही कॉमन अंक आपको देगा। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब चौथा क्वेश्चन कौन सा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं स्पेस कम है, तो ये कमेंट्स भी आपके जो है पास करने हैं कि किस तरीके से आपका आगे का कार्य चलेगा। तो चौथा क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा, इसमें लिखा है घास भूमि के आधार पर। तो देखिएगा यहां हमने घास भूमि के आधार पर यानी कि घास भूमि परितंत्र के आधार पर जो है सबसे उच्च स्तर का जो आपका यहां पर होता है उपभोक्ता कौन सा है। तो उपभोक्ता उच्च स्तर में कौन सा है, तो इसमें जो आपके सही आंसर बैठते हैं वो बैठते हैं, देखिएगा मांसाहारी, मांसाहारी और आपका जीवाणु। तो ये दोनों में से जो सा भी आंसर है वो बिल्कुल सही बैठेगा। तो ये क्वेश्चन भी आयोग की ओर से गलत ही काटा जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये देखिएगा ये आयोग ने 2017 में भी कोर्ट के द्वारा इसी तरीके से दिए गए थे और इन पर कॉमन अंक देने का आदेश दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये वहां से उठाए गए हैं। 2017 की यदि बात की जाए तो 2017 में देखिएगा 14 प्रश्नों पर इस तरीके के आपत्ति आई थी, जिनमें से ये क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट ने कहा था कि इन क्वेश्चनों पर जो है कॉमन अंक दिए जाए, क्वेश्चन ही मिस प्रिंट हुए हैं तो बच्चा क्या करेगा, इसमें गलती करेगा ही करेगा। तो इसमें क्या है, आयोग की गलती मानते हुए कॉमन अंक दिए गए थे। अब 1 या 2 क्वेश्चन और भी ऐसा है जो हमारी नजरों में है, लेकिन उसको पहले हम रिसर्च करेंगे और आपका भी यदि कोई इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में उसको बता दीजिएगा। उसके बारे में भी हम जो है ध्यान से उसका जो है एनालाइज कर करके आपके सभी के सामने अगले वीडियो के माध्यम से जरूर बता देंगे, ताकि आपको जो आपत्ति करने का टाइम है उसमें आपत्ति कर सकें और हम भी उस पर आपत्ति करेंगे, ताकि आयोग की ओर से जो आंसर दिए गए हैं उसको जो है एक तरीके से सही तरीके से दोबारा से रिवाइज आंसर की के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए और सभी मित्रों को इसका फायदा हो सके। अब बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 5 अंक कम वाले तक को इसका फायदा मिल सकता है। सुपर टेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, कोर्ट में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सुपर टेट जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपके जो चुनाव है सरकार बनने के बाद इसकी जो भर्ती है वो निकाली जाएगी और इसमें संभावना यही है कि 72,000 पदों के करीब ये भर्ती आपकी होगी। तो जो लोग अभी यूपी टेट के असमंजस की स्थिति में ये बने हुए हैं कि रद्द होगा या इसका रिजल्ट आएगा, तो आयोग ने तो अपनी ओर से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 फरवरी को प्रसारित कर दिया जाएगा। तो आप ये मान करके चलिएगा कि यदि कोर्ट में भी ये फैसला जा रहा है, जैसे कि लोग याचिका डाल रहे हैं और अपने तथ्यों को लेकर मजबूती से खड़े हुए हैं, लेकिन यदि ये संभावना बनती है कि 10% भी ये पेपर रद्द ना हुआ तो आपकी जो तैयारी है वो इतनी सुपर होनी चाहिए कि आपका सुपर टेट जो है बड़ी आसानी से निकल जाए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राथमिक स्तर की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आ जाएगी। 5 से 4,000 पद या 15 से 2,000 पद आगे के लिए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भर्ती आपके लिए अंतिम अवसर है, गोल्डन चांस है। तो आप जो है सुपर टेट की तैयारी में लग जाइएगा, इस असमंजस में ना रहें कि परीक्षा रद्द होगी या दोबारा होगी या किस तरीके से होगी। यदि आप तैयारी कर भी लेते हैं तो भी आपका कोई नुकसान इसमें नहीं होगा। तो सुपर टेट की तैयारी करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।